नोव्हेंबर अखेरीस राज्यभरात थंडीला सुरुवात झालेली होती. तेव्हा आपण बघितलं की काही काळ किंवा काही दिवसांसाठी थंडी जास्त होती, मग ती कमी झाली, पुन्हा वाढली आणि आता काही दिवसांपासून आपण बघतोय की जे तापमान आहे ते पुन्हा थोडंसं वाढलेलं आहे. तर नेमकं यावर्षीचं थंडीचा पॅटर्न कसा असणार आहे किंवा किती लोएस्ट टेम्परेचर, सगळ्यात कमी तापमान किती आणि कुठे नोंदवलं जाईल, या सगळ्याची माहिती घेण्यासाठी आत्ता मी पुणे वेधशाळेत आलेली आहे आणि माझ्यासोबत आत्ता सुदीप कुमार सर आहेत. सर, हमने देखा कि नवंबर से जो ये ठंडी आ गई है उसमें काइंड ऑफ पैटर्न है. तो नवंबर में थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया और अभी थोड़ा सा कम है ठंडी. तो ओवरऑल पैटर्न कैसा रहेगा और कौन से पार्ट में महाराष्ट्र के ज़्यादा ठंडी देखी जाएगी? जी, अगर आपने सही बोला कि आप देखेंगे तो नवंबर में कुछ सेकेंड थर्ड वीक में हमारा ठंड बहुत बढ़ा था, ताकि एक्चुअली उस टाइम में ऐसे कि हमारा नॉर्दर्न रीजन, सो जैसे महाराष्ट्र में ये जो ठंड या गर्म, स्पेशली ये विंटर टाइम में जो हवा का दिशा से बहुत उस पर डिपेंडेंट होता है. तो नवंबर में ऐसा था कि हमारा जो नॉर्दर्न, जो उत्तर दिशा से हवा आ रहा था, तो वहाँ पे जो कोल्ड है, जैसे ऑलरेडी ठंड है, तो वहाँ से दो ठंडी हवा आ रहा था. तो इसलिए वो ठंडी हवा से हमारा नवंबर जैसे 15 के बाद 15 के वो उस टाइम में ठंडी बढ़ गया. उसके बाद क्या हो गया कि बे ऑफ बंगाल में कुछ लो प्रेशर सिस्टम्स बनने स्टार्ट हुआ. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारा ईस्टर्ली, जैसे पूर्व दिशा से जो हवा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया. तो इसलिए जो हमारा महाराष्ट्र में जो है पूर्व दिशा से जो हवा है वो गर्म और ह्यूमिड है, वार्म एंड मॉइस्ट और ह्यूमिड एयर होता है. तो इसलिए क्या है, महाराष्ट्र का जो वेदर है, वो जो टेम्परेचर है, वो धीरे से बढ़ने लगा. और वो बढ़ने लगा तब से हम आप जानते हो कि एक डिटवा साइक्लोन आया था. तो वो चेन्नई के मतलब श्रीलंका के ऊपर फॉर्म हो गया, श्रीलंका एडजॉइनिंग वो बे ऑफ बंगाल के उधर फॉर्म हो गया और वैसे नॉर्थर्न मूव होके चेन्नई पुदुचेरी कोस्ट आ गया. तो ये जो डिटवा साइक्लोन जब फॉर्म हो गया, तो साइक्लोन ऐसा है कि जो आसपास में जो हवा है वो उसे पुल कर गई. तो इस कंडीशन में जैसे साइक्लोन फॉर्म होके वो जैसे नॉर्थवर्ड, जैसे उत्तर दिशा में मूव कर रहा था. वो श्रीलंका से ऊपर ट्रैवल होते होते इधर आ गया, इंडिया में. इधर नहीं आया, वो जस्ट चेन्नई कोस्ट तक आ गया. बट ये एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो पूरा हवा एक्चुअली वो पुल कर रहा था. तो इसलिए हमारा इधर फिर वो नॉर्थ ईस्टर्ली और नॉर्थर्ली से जो ठंडी हवा भी वो पुल करने लगा. तो इसलिए इवन महाराष्ट्र में भी है और इवन सदर्न पेनिनसुला, जैसे सदर्न स्टेट में भी ठंड बढ़ने लगा. उस कंडीशन में डिटवा के जिस टाइम में. तो उस कंडीशन में भी आप देखे होंगे हमारा शिवाजी नगर में 9 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर गिरा था. तो ओवरऑल महाराष्ट्र में टेम्परेचर 10 से नीचे भी गया था. तो मेनली ये जो साइक्लोन के एक्चुअली इम्पैक्ट से, मतलब साइक्लोन इवन तो वो बे ऑफ बंगाल में है, मगर उसका जो इम्पैक्ट से वो हमारा ठंडी बढ़ गया. सर, अगले 2 से 3 दिनों के लिए अगर हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि ठंडी का अलर्ट है या फिर ठंडी ज़्यादा बढ़ने वाली है? हाँ, मैं उसमें आ रहा हूँ. तो जैसे ये साइक्लोन थोड़ा वीक हो गया, तो फिर से ये ईस्टर्ली जो है बे ऑफ बंगाल से अभी 2-3 दिन से आप देखा होगा, वो पहले जो ठंड तो अभी तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा है. तो इसके मतलब है, मतलब इसके रीज़न ये है कि अभी जब ये साइक्लोन वीक हो गया, तो फिर से ये ईस्टर्ली या पूर्व दिशा से वो हवा थोड़ा स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया. तो इसलिए थोड़ा ये हमारा मॉइस्चर भी बढ़ने लगा. तो इसलिए हमारा ठंड मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा है. बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो डे टाइम का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा है, इसलिए हमको ठंड फील हो रहा है. क्योंकि वो डिफरेंस कम है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो थोड़ा तो बढ़ा है, मतलब ज़्यादा नहीं, और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा बीच में कुछ क्लाउडनेस आया था, तो वो थोड़ा अपर लेवल में उसका ट्रफिंग की वजह से. तो इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर 28-29 वो उसके बीच में है. तो इसलिए ठंड हमको महसूस हो रहा है, मगर फिर भी मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे तो थोड़ा बढ़ने लगा है. और नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन पे आ रहा हूँ,
अभी नेक्स्ट अगले 3-4 दिन के लिए वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज. Okay. तो देयर मे बी कुछ एक स्लाइट 1-2 डिग्री में फ़र्क हो सकता है, मीन्स थोड़ा बढ़ने का चांस है, बट ज़्यादा चांस नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा. और मे बी ये जो मेनली जो सदर्न पार्ट्स है, मतलब दक्षिण महाराष्ट्र के साइड में बढ़ने का, मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने का चांस ज़्यादा है, मगर नॉर्थर्न पार्ट में जैसे उत्तर पार्ट्स में मेनली जो बढ़ने का चांस है, मगर फिर भी कुछ कोल्ड वेव कंडीशन का कुछ वार्निंग तो नहीं है. ओके. तो ऐसा आया था अलर्ट एक कि, या फिर एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आया था कि पुणे का टेम्परेचर महाबलेश्वर से भी कम आया है. तो ऐसे कुछ टेम्परेचर ड्रॉप होगा पुणे या फिर मुंबई या फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में? अगले 3-4 दिन के लिए अभी कोई ड्रॉप वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, कोई ड्रॉप होने का चांस नहीं है, संभावना नहीं है. और 3-4 दिन के बाद देयर मे बी ए फॉल, एक्चुअली 2-3 डिग्री के आसपास एक फॉल हो सकता है, बट अगले 3-4 दिन के लिए कोई फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. सर आखिरी सवाल, अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के ठंडी को, तो इस साल क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टेम्परेचर गिरेगा, या फिर पिछले साल से ज़्यादा टेम्परेचर गिरेगा, और पैटर्न ओवरऑल क्या होगा ठंडी का? जी हाँ, आप सही बोला कि कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये ठंड तो ज़्यादा है, मीन्स टेम्परेचर तो गिरा हुआ है लास्ट ईयर से, क्योंकि वो उसका एक रीज़न, मतलब एक्चुअली बहुत सारा रीज़न है, मतलब मेनली जो लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल फीचर्स जो जैसे एक तो है लैनिना, जैसे पैसिफिक समुद्र में उसका टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, तो वो अभी जो लैनिना कंडीशन है, तो वो एक्चुअली हमारा मतलब लोअर टेम्परेचर के लिए फेवरेबल होता है. तो इसलिए नॉर्मली लैनिना ईयर्स में ज़्यादातर हमको मिनिमम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल से मिनिमम टेम्परेचर मेनली सेंट्रल इंडिया इस रीजन में हमको मिलता है. तो वो एक वन ऑफ द रीजन्स है, और उसके अलग और भी बहुत सारा रीजन्स है. अच्छा. तो इसलिए हम दिसंबर 1 को अभी लॉन्ग टर्म जैसे सीजनल फोरकास्ट दिया था इसी दिसंबर महीने के लिए, और दिसंबर टू फरवरी जो विंटर सीजन के लिए, तो उसमें भी अब देखा होगा कि हम वी आर एक्सपेक्टिंग ए बिलो नॉर्मल टेम्परेचर फॉर दिस सीजन. तो पूरा ये सीजन में ओवरऑल एक जनरल ओवर पिक्चर में वी आर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो नॉर्मल, मतलब ठंडी, हाँ ठंडी डेज, ठंडी थोडा ज़्यादा ही होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर ॲक्च्युली. नक्कीच. आपण बघितलं जसं सुदीप सरांनी सांगितलं की मागच्या वर्षीपेक्षा या वर्षीचं जे तापमान आहे ते थोडं जास्त आहे, आणि जे श्रीलंकाच्या इथे एक सायक्लॉन आलेलं होतं, चक्रीवादळ आलेलं होतं, त्यामुळे हे जे सगळे व्हेरिएशन्स होते की आधी थोडी जास्त थंडी, मग कमी, मग परत जास्त, मग परत कमी, त्यामुळे हे सगळे पॅटर्न्स जे आहेत ते दिसून आलेत. पण जे लॉंग टर्म फोरकास्ट म्हणजे जे पूर्ण थंडीचा जो सीझन असणार आहे त्याच्यामध्ये नेहमीपेक्षा थोडी कमी थंडी किंवा कमी टेम्परेचर हे नोंदवण्यात येणार आहे, असं पुणे वेधशाळेचा अंदाज आहे. NDTV मराठीसाठी रेवती हिंगवे, पुणे.